हफ्ते का सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत दिन, रहमतों वाला और बरकतों वाला जुमे का दिन मुझे बेइंतहा पसंद है, बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती। जुमे के दिन की बात ही अलग होती है। एक दिन पहले ही हमेशा मैं इसकी तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। टॉवल्स चेंज करना, घर के उस पे इत्र लगाना और बेडशीट चेंज करना, साफ़ सुथरा करना घर को, बिल्कुल उसकी अच्छी तरीके से डस्टिंग वगैरह करना मैं जुमेरात के दिन से ही शुरू कर देती हूँ, ताकि जुमे का दिन जो है ना वो ख़ास इबादत के लिए रह जाए। मगर इस दफ़ा क्या हुआ, जुमे को हद से ज़्यादा मुझे काम हो गया था, क्योंकि वैसे भी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था मेरे घर में काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो इस वजह से मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ गई जुमेरात वाले दिन। तो वैसे मैंने क्या किया था, बेडशीट्स वगैरह तो हमेशा जो मैं चेंज करती हूँ वो सब मैं कर चुकी थी। और फिर मैंने जुमे वाले दिन क्या किया कि जो है जितना भी मेरे पास क्लिप्स वगैरह थे रिकॉर्ड कर ली। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं जुमे के दिन की जो पूरी रूटीन है वो भी शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग सुनाइए जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह से, और कुछ जो है वो क्लिप्स थी जुमेरात के दिन की भी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया जुमेरात से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा जी, मैंने की थी किचन की डीप क्लीनिंग। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि जब भी इस तरह का कोई भी काम होता है, घर की डीप क्लीनिंग करना हो और बहुत ज़्यादा अंदरूनी सफाई करनी हो, या किचन में एक एक चीज़ को कोने कोने को साफ़ करना होना, तो मैं क्या करती हूँ, जब पहले का बचा हुआ सालन होता है ना, या पहले की बचा हुआ कोई खाने की चीज़ होती है, तो वही निकाल के गर्म करके और साथ में रोटी वगैरह डाल देती हूँ। वरना अगर क्या होगा कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, साथ साथ में कपड़े भी धोऊँ, 3-4 काम मैंने घर में फैलाए हुए हैं, और फिर मैं साथ में खड़े होकर जो है वो खाना भी बनाने लग जाऊँ, तो क्या होगा, मैं इतनी थक जाऊँगी, मेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और ताकत और इतनी हिम्मत बाकी नहीं रहेगी, इतनी एनर्जी नहीं रहेगी बाकी किचन का काम करने के बाद, कि मैं बाकी सारा जो डीप क्लीनिंग का काम है ना उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा मैं क्या करती हूँ कि फ्रीज़र में मेरे पास सालन वगैरह मौजूद होता है। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने बनाया था दलिया गंदम का, और इतना कोई ज़बरदस्त बना था। मैंने क्या किया था, गंदम का जो है दलिया मैंने बनाया था, रात को मैंने भिगो के रख दिया था, और अगले दिन मैंने उसको उबाल लिया था। चिकन का जो कीमा है उसमें सारी चीज़ें डाल के मैंने मसाला वगैरह और भून के उसको, इतना अच्छा ये बना था। मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी जो है इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त बना था ये। तकरीबन इसमें नॉर्मल जो घर के स्पाइसेस होते हैं वही डले थे, अदरक लहसुन डाला था, और वही प्याज टमाटर हरा धनिया और पिसी लाल मिर्च हल्दी नमक, ये सब चीज़ें डली थी। और गंदम जब उबल गया था अच्छी तरीके से, तो फिर मैंने क्या किया था, उसके अंदर ये मसाला डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा जी, घर में सबको बहुत पसंद आया था, मगर मैंने क्या किया था, एक बॉक्स भर के बच गया था, तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और आज जब मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पास ये पहले से रखा हुआ था। तो क्या हो गया था, मुझे ये जो है बहुत ज़्यादा काम में आ गया था, मेरे इस्तेमाल में आ गया था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने जो चीज़ बचा के रखी वो मेरे काम में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये बना हुआ रखा था एक बॉक्स बड़ा सा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो है ये भी सर्व किया, और थोड़े से मैंने चावल वगैरह बॉयल कर दिए थे, थोड़ी सी मेरे पास एक बॉक्स में दाल भी रखी थी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खाना जो है वो पूरा हो गया था, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा बनाने के लिए बिल्कुल खड़ी होती ना किचन में, तो क्या होता, मैं थक के बिल्कुल चूर हो जाती, और बाकी कामों का मेरे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि साथ साथ मैंने जो है वो वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, और मुझे काफ़ी सारे से ना काम निपटाने थे। और जुम्मे के दिन तो वैसे भी आपको पता है कि इबादत का दिन होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ एक दिन पहले ही सारे काम कर लूँ। तो एक दिन पहले मैं जितने काम कर सकी थी ना डीप क्लीनिंग वगैरह, उतने मैंने कर लिए थे। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने क्या किया था कि मैंने जो है वो कपड़े की जो भी सूख गए थे उसको तय किया था, और माशाल्लाह से कैबिनेट्स वगैरह की डीप क्लीनिंग की थी। किचन की एक एक चीज़ को मैंने बिल्कुल कोने कोने को चमकाया था, और मैं कोशिश करती हूँ जो पाउडर आता है चूटियों का, लाल चूटियों का, वो सब भी मैं डाल दूँ। तो वो सब भी मैंने डाला था, तो उससे क्या होता है, लाल चूटी वगैरह ना घर से भाग जाती है, और छोटे वाले जो अगर कॉकरोचेस भी अगर कैबिनेट्स में अगर 1-2 आ जाएँ तो वो भी भाग जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मेरा जो ये पंप होता है, ये वाटर का पंप होता है जो हम लोग लगाते हैं 19 लीटर वाली बोतल पे। ये मैंने तकरीबन 6 महीने पहले लिया था नया, और इतना ख़राब हो गया था कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और इससे बॉटल भी नहीं भरी जा रही थी। और ये तकरीबन 600 से 700 रुपये तक का मैंने लिया था, और इसको हमें चलाते हुए यूज़ करते हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। और फिर उसके बाद ये ख़राब होने लग गया, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जी ये बहुत ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि चलो देख लो, नहीं जो है अगर ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो अब क्या करते हैं, दूसरा ही लेना पड़ेगा। फिर तकरीबन जो है 2 या 3 दिन हमें बड़ी मुश्किल हुई। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि नया ले लिया। बस ये है कि काफ़ी जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि ख़राब हो जाते हैं। तो जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस पहले
टाइम में आते थे कि बहुत लंबा अरसे चल जाते थे। मगर अब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना पायदार नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं और चीज़ें जो है वैसी की वैसी होती हैं और बिल्कुल भी उसमें पायदारी नहीं होती है। अच्छा जी, ये देखिए मेरे कैबिनेट्स माशाल्लाह से मैंने सब चीज़ों की डीप क्लीनिंग करी थी, किचन की अच्छी तरीके से एक-एक चीज़ जो टूल्स वगैरह होते हैं किचन के, उन सबको भी मैंने साफ़ किया था, चमकाया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मेहमानों का आना है ना, तो एक-एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए, कोना-कोना साफ़ होना चाहिए। अच्छा जी, ये काम करने के बाद, ये सारे काम करने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने जो है वो अपने लिए 1 कप अलग से चाय का बनाया था और उसमें मैंने अदरक डाली थी, क्योंकि अदरक डालो ना चाय में तो उससे क्या होता है, सर में दर्द नहीं होता है, क्योंकि मेरे सर में बेइंतहा दर्द हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझे इस बात की खुशी थी कि फ्रीज़र में जो है पहले से खाना मौजूद था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि सारी चीज़ों को क्लीन वगैरह करके अपनी जगह पे सेट करके एक तरफ मैंने कोयला दहकने को रख दिया था और सईद गनी का बखूर जो है ना, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। इससे क्या होता है, बहुत प्यारी खुशबू घर में होती है और बहुत ही अच्छी सी महक आ जाती है। और फ़िनाइल वगैरह का पोछा तो लगता ही रहता है, मगर उसके अलावा एक दिन जो है हफ़्ते में ये मैं ज़रूर करती हूँ। ये देखें जी, एक-एक चीज़ कितनी माशाल्लाह चमक रही है। मैंने एक-एक चीज़ को इतना साफ़-सुथरा किया था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत जो है वो बिल्कुल वसूल हो चुकी है। कैबिनेट्स को बाद में मैंने बाहर से भी सर्फ़ वाले कपड़े से साफ़ किया था, अंदर से तो मैं कर ही चुकी थी। उसके बर्तन एक-एक चीज़ निकाल के, बर्नी वगैरह सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से वॉश की थी, साफ़ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ क्लीन हो चुका था। फिर बारी थी सारे कपड़ों को तह करने की, फ़ोल्ड करने की। अच्छा जी, जब से ये हवा वाली चली है ना, जैसे कि सर्दी वाली हवा, तो ऐसा लगता है कि जैसे ना तकरीबन 1 से 2 दिन में, पहले कपड़े खुश्क हो जाया करते थे, मगर अब जो है 3 से 4 दिन ले रहे हैं कपड़े खुश्क होने में। और जब वॉशिंग मशीन लगा लो ना, तो वैसे भी रस्सी पे इतनी जगह नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वॉशिंग मशीन लगाओ तो काफ़ी सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो वो एक के ऊपर एक डालने पड़ जाते हैं और फिर 4 से 5 दिन में तकरीबन 1 हफ़्ता लगा है और जो है ना कपड़े खुश्क हो गए थे। ये मैं बता रही हूँ बात पिछले महीने की। पिछले महीने मेरे साथ इस तरह हुआ था। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया, जब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई ना, तो मैंने इस दफ़ा थोड़े ही कपड़े रखे कि इतने हो जाएँ कि बस मुझे जो है वो जल्दी मैं उतार लूँ रस्सी से, वरना क्या होगा कि बहुत मुझे मुश्किल हो जाती है फ़ोल्ड वगैरह करने में, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। और जो कपड़े फ़ोल्ड करने वाला काम होता है ना, मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि बैठ के बिल्कुल सुकून से एक जगह करने वाला ही काम होता है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बस ये है कि लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी-सी आलस भी आ रही होती है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वक़्त पे कंप्लीट ये कर लूँ। क्योंकि अगर कपड़े इस तरह से धुले हुए पड़े होते हैं ना एक जगह, तो क्या होता है कि फिर उनका गंदा होने का खदशा होता है। ज़ाहिर-सी बात है, घर बच्चे भी हैं, कभी कोई आ जाता है घर में तो बुरा लगता है कि भई देखो घर फैला हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब मैं कपड़े धो के रखती हूँ ना, यानी कि रस्सी से जब उतर जाते हैं सारे कपड़े सूखने के बाद, तो मैं क्या करती हूँ, फ़ौरन कोशिश करके टाइम निकाल के इसको मैं जो है वो तह करके रख देती हूँ और जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं उनको मैं आयरन स्टैंड पे रख के आ जाती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको सुबह के टाइम पे प्रेस कर लूँ। अच्छा जी, मेरे पास जाली का पर्दा था ना, और कभी-कभी होता है कि इंसान कोई बात भूल जाता है, कोई चीज़ जो है वो दिमाग से निकल जाती है, ना चाहते हुए भी इंसान को जो है ना, कोई जो है ऐसी गलती हो जाती है कि समझ नहीं आ रहा होता है, भई ये हमसे गलती कैसे हो गई। ये मुझे पर्दा धोना था जाली का, और मैंने सोचा हुआ था मुझे इसको नील लगाना है, क्योंकि नील जो है ना लगने से क्या होता है, सफ़ेद कपड़े का जो रंग होता है वो निखर जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। मगर ये है कि जब मुझे तब आया याद ये बात कि मुझे नील लगाना है इसमें, जब मैंने वॉशिंग मशीन लगा भी ली, कपड़े वगैरह सब धो के, और फिर जब खुश्क होके जब उसको मैंने रस्सी से उतारा ना, जब मैं फ़ोल्ड करने लगी ये पर्दा, तो मुझे ख़्याल आया, ओहो! मुझे तो इसमें नील लगाना था। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इस दफ़ा मैं ऐसे ही टाँग देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ अपनी जगह वापस। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब मैं धोऊँगी ना, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी इसमें मैं नील लगा लूँ। अच्छा, नील जो है ना मैं लगाती हूँ कुर्ता शलवार में, या तो फिर इस तरह के जो ट्राउज़र वगैरह कोई भी वाइट कलर की चीज़ें होती हैं ना, उसमें मैं ज़रूर लगाती हूँ नील। तो उससे क्या होता है कि बहुत जो है वो अच्छा लगता है और सफाई भी लगती है और खूबसूरत भी लगता है सफ़ेद रंग का कपड़ा। पर्दे में ख़ासकर अगर नील लगा हुआ हो ना, जाली के पर्दे सफ़ेद रंग में, तो उससे क्या होता है बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं आज की पूरी डीप क्लीनिंग की, और कपड़े जो मैंने धोए, खाना वगैरह जो बनाया, आज का जो पूरा दिन मेरा गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन की मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि व्लॉग जो है वो अच्छे लगते हैं आपको, या मेरे अच्छे नहीं लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, या किसी और टॉपिक पर अगर आप मुझसे व्लॉग बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो फिर मैं आप लोग की पसंद से
किसी टॉपिक पे भी बना लिया करूँगी। अगर आपको कोई फरमाइश है कि आप मुझे ये सब बनाना सिखा दें, या कोई रेसिपी हो या कोई भी यूट्यूब के हवाले से कोई चीज़ पूछनी हो या कोई भी ऐसा सवाल हो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ और आप लोग के जो है वो सवालात के जवाबात मिल जाएँ। या अगर आपको कोई अगर रेसिपी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो भी दे दूँ। अच्छा जी, ये शर्ट ना काफ़ी टाइम मैंने पहले सिलवाई थी और एक दुपट्टे की शर्ट थी मेरे पास जो सूट था उसका दुपट्टा जो है वो मतलब कि जैसे नया ही था बिल्कुल, बहुत कम मैंने उसको इस्तेमाल किया था। तो इसकी मैंने जो है वो शर्ट बनवा ली थी और मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ये शेयर कर देती हूँ। कितनी अच्छी लगती है दुपट्टों की शर्ट, काम में आ जाती है, पहनने में आ जाती है और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लॉन के दुपट्टे होते हैं ना उनको ज़ाया नहीं करते बिल्कुल भी, बच्चों की फ़्रॉकें बन जाती हैं या तो फिर क्या होता है कि ख़वातीन की ना शर्ट्स बन जाती हैं। अच्छा जी, स्कार्फ़ वगैरह भी मैंने धो लिए थे, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुकी थी और माशाल्लाह से सारा काम मैंने निपटा दिया था। किचन भी बिल्कुल चमचमा रहा था, सब ने खाना भी खा लिया था और अगले दिन जो है वो जुम्मा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम जो है वो मैंने निपटा लिए हैं और जुम्मे के दिन जो है वो जो रूटीन होती है मेरी वैसी ही रहेगी। और थोड़े बहुत और भी काम थे जो कि मैंने जुम्मे को कर लिए थे, फ्राइडे वाले दिन कर लिए थे मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया आज जो है वो इस दफ़ा का फ्राइडे ना काफ़ी ज़्यादा मेरा बिज़ी गुज़रा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे काम फ्राइडे को जो मैं करती हूँ, जैसे बिरयानी वगैरह बनाना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था और जो जुमेरात की रूटीन थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। आज का ब्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।